किशनगढ़ राज्य में राजा विक्रम राज्य किया करते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने कक्ष में बैठे हुए थे, तभी उनकी पत्नी सीमा वहां आ पहुंची और बोली, आपको राजकुमार भानु को समझाना चाहिए। वह हमारा इकलौता पुत्र है, पर हमेशा जंगल में घूमने चला जाता है। क्या उसे राज्य के कर्तव्यों की कोई चिंता नहीं? तुम सही कह रही हो सीमा। हमारा पुत्र सुंदर जंगल के दृश्य में खोया रहता है और बांसुरी बजाता है। लेकिन हाँ, मैं उससे कहूंगा कि अब उसे बांसुरी छोड़कर तलवार पकड़नी होगी। मैं आज ही उससे बात करूंगा। इतना बोलकर राजा विक्रम उठकर राज दरबार की ओर बढ़ गए और राज दरबार में जाकर मंत्री वीर सिंह से बोले, मंत्री वीर सिंह, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आदेश दीजिए महाराज। राजकुमार भानु को लेकर मैं चिंतित हूँ। वह हमेशा जंगल में घूमता रहता है और बांसुरी बजाता है और अपना सारा समय जंगल में ही व्यतीत करता है। आज शाम को जब वह महल आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। महाराज, यह बात मैं काफी समय से कहने की सोच रहा था, पर अच्छा हुआ कि महारानी सीमा ने आपको यह बात बताई। शाम को राजकुमार भानु ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, तभी राजा विक्रम भानु के पास आ पहुँचे और गंभीर अवस्था में बोले, राजकुमार भानु, मुझे तुमसे बात करनी है। आदेश कीजिए पिताजी। तुम हमारे परिवार के इकलौते वारिस हो, इस राज्य के होने वाले राजा हो, इसलिए अब तुम्हें बांसुरी छोड़कर तलवार पकड़नी होगी। जंगलों में घूमना और जानवरों के पीछे भागना बंद करना होगा। तुम्हें इस राज्य की प्रजा का ध्यान रखना होगा। तुम्हें मेरे साथ राज दरबार में बैठना होगा। पिताजी, तलवार में वह बात कहाँ जो बांसुरी में है। आपकी तलवार तो केवल रक्त बहाती है, जबकि मेरी बांसुरी सैकड़ों लोगों को आकर्षित कर लेती है। यह बातें एक राजकुमार के मुंह से शोभा नहीं देती। याद रखो, तुम किसी साधारण व्यक्ति के पुत्र नहीं हो, तुम राजा विक्रम के पुत्र हो। ठीक है पिताजी, मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए। उसके बाद मैं आपके साथ राज दरबार में बैठकर राज्य का कार्यभार संभाल लूंगा। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने कक्ष में चले गए। राजकुमार बांसुरी निकालकर बजाने लगे। अगले दिन राजकुमार भानु अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में तालाब के किनारे पहुंच गए और तालाब के पास बैठकर बांसुरी बजाने लगे। आसपास के पंछी भी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर चहचहाने लगे। अचानक एक स्त्री की मधुर आवाज राजकुमार के कानों में टकराई। तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो अक्सर इस जंगल में टहलने आती हूँ, लेकिन तुम्हें कई दिनों से इस तालाब के पास बांसुरी बजाते हुए देख रही हूँ। मैं केशव नगर के राजा विक्रम का पुत्र हूँ। मैं सुलेखा हूँ, चंदापुर की राजकुमारी। तुम चंदापुर की वही सुलेखा हो जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे चंदापुर में है। अब तक तुम्हारे सिर्फ चर्चे ही सुने थे, पर अब मैंने देख भी लिया और देखने के बाद यकीन हुआ कि तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। क्या तुम कल फिर यहाँ आओगे? हाँ, जरूर आऊंगा। राजकुमारी सुलेखा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उस दिन से राजकुमार भानु और राजकुमारी सुलेखा की मुलाकातें रोज रोज होने लगी। एक दिन राजकुमारी सुलेखा भानु से बोली, भानु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है सुलेखा, बस मैं तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब तो मैंने कह दिया सुलेखा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पिता के पास अपने पिता को भेजूंगा, उनसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अब मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ सुलेखा, बहुत जल्द तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। मैं कल फिर यहीं आऊंगी। इतना बोलकर राजकुमारी सुलेखा वहाँ से चली गई।
अगले दिन राजकुमार भानु तालाब के किनारे बैठकर राजकुमारी सुलेखा का इंतजार करने लगे। चारों ओर सन्नाटा था। कुछ देर बाद वह अपने आप से बोले, लगता है आज राजकुमारी सुलेखा जंगल में नहीं आई। शायद वह किसी कारणवश नहीं आ पाई होगी। राजकुमार उठकर वापस जाने लगे। तभी उसका पैर झाड़ियों में फंस गया और वह गिर पड़ा। अरे यह क्या हो गया? राजकुमार खुद को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फंसे होने के कारण असहाय महसूस करने लगे। तभी एक हिरन दौड़ते हुए वहां पहुंचे और राजकुमार की ओर गौर से देखने लगे। यह हिरन मुझे इतनी विचित्र नजरों से क्यों देख रहा है? हिरन झाड़ियों के पास जाकर अपने सींग से झाड़ियों को हटाने लगे। कुछ ही देर में झाड़ियां साफ हो गई और राजकुमार उठकर खड़े हो गए। धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। अचानक आश्चर्यजनक रूप से हिरन इंसानी आवाज में बोला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है राजकुमार? तुम हमारे जंगल में काफी समय से आ रहे हो। तुम्हारी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। राजकुमार भानु बुरी तरह से चौंक पड़े। क्या तुम तो हिरन हो? तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती राजकुमार, लेकिन समय आने पर तुम्हें इस रहस्य का पता चल जाएगा। रहस्य? कैसा रहस्य? धैर्य रखो राजकुमार, हर प्रश्न का उत्तर समय पर मिलेगा। इतना कहकर हिरन वहाँ से चला गया। राजकुमार भानु सोचते हुए महल लौट आए। इतना कहकर राजा विक्रम चिंतित होकर वहाँ से चले गए। अगले दिन राजकुमार भानु तालाब के किनारे बैठे राजकुमारी सुलेखा का फिर से इंतजार करने लगा। अचानक वही हिरन फिर से वहाँ पहुँच गया। किसका इंतजार कर रहे हो राजकुमार चंदा? पूर्व की राजकुमारी सुलेखा का तो तुम उस राजकुमारी के इंतजार में हर रोज यहाँ आते हो। हाँ, वह मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम्हें इस जंगल में कई अद्भुत चीजें दिखेंगी राजकुमार, और शायद तुम्हारे सवालों के जवाब भी तुम्हारे शब्दों में कोई गहराई में छिपी है। क्या तुम मुझे कुछ और नहीं बता सकते? हर चीज का सही समय होता है राजकुमार, बस धैर्य रखो। इतना कहकर हिरन जंगल की ओर चला गया। राजकुमार भानु उसे जाते हुए देखता रहा और गहरी सोच में डूबते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन वह फिर से जंगल आ पहुँचा, मगर राजकुमार भानु ने वहाँ पर राजकुमारी सुलेखा को नहीं बल्कि इस हिरन को पाया। राजकुमार भानु सुलेखा को वहाँ ना मौजूद पाकर अपने आप से बोला, समझ नहीं आ रहा, राजकुमारी सुलेखा जंगल में क्यों नहीं आ रही? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। लगता है अब मुझे चंदापुर जाना ही पड़ेगा। चिंता मत करो राजकुमार, हो सकता है उन्हें किसी कारणवश जंगल आने में देरी हो रही हो। वह जरूर आएगी, धैर्य रखो। शायद तुम सही कह रही हो। इतना कहकर हिरन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। राजकुमार गहरी सोच में तालाब की ओर देखने लगता है। तभी राजकुमार भानु के कानों में सुलेखा की आवाज टकराई। लगता है मेरा ही इंतजार कर रही हो। राजकुमार आदित्य ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो देखा कि राजकुमारी आदित्य की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। राजकुमार आदित्य अपने स्थान से खुश होता हुआ उठा ही था कि अगले ही पल एक शेर राजकुमारी सुलेखा के सामने आ पहुंचा। शेर घूरते हुए उसकी ओर बढ़ते लगा। राजकुमारी घबरा गई और पीछे हटने लगी। शेर उस पर झपटने ही वाला था कि तभी राजकुमार भानु वहां आ पहुंचा। राजकुमार अपनी तलवार से शेर को पीछे हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेर राजकुमार से ज्यादा ताकतवर था। तभी हिरन वहां आ पहुंचा। शेर से अजीब भाषा में कुछ कहने लगा। शेर अचानक रुक गया और बिना कुछ किए वहां से चला गया। हिरन भी तुरंत जंगल की ओर चला गया। राजकुमार भानु सुलेखा से बोला, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम नहीं आते तो वह शेर मुझे मार देता। सच कहूँ तो तुम्हें शेर से हिरन ने बचाया है। यह कैसे संभव है? हिरन और शेर का क्या रिश्ता हो सकता है? इस जंगल में कुछ अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। शायद समय के साथ तुम्हें भी इनका पता चल जाएगा। अगले ही पल राजकुमार भानु मुस्कुराते हुए सुलेखा से बोला, तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आई?
मैं कुछ बीमार थी, आना चाहती थी पर शरीर ने साथ नहीं दिया। तुम्हें पता है, जब तुम नहीं आई तो यह जंगल बहुत सूना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़, हर पत्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा हो।